हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की नेक्स्ट प्रॉब्लम है। टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स आर सस्पेंडेड बाय टू लाइट वायर्स ऑफ 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। दो पैरेलल वायर्स हैं इस तरीके से, इन दोनों वायर से दो कंडक्टर जिनका मास मान लेता हूं मैं n, इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। जब दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता तब इनके बीच का सेपरेशन है 0.5 सेंटीमीटर, और जब इनके अंदर इक्वल करंट फ्लो हो तब इनका सेपरेशन हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मीन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दोनों रिपेल कब करेंगे? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो दोनों में करंट की वैल्यू तो सेम है, तो ये भी आई, लेकिन इसमें डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ऑपोजिट। तो रिपल्शन के कारण ये वाला वायर इस तरीके से हो जाएगा, ये मास यहाँ पे आ गया और ये वाला मास इस तरीके से आ गया। अब ये टोटल सेपरेशन कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इसका मीन्स ये वाला भी कितना हुआ? 0.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया? 0.5 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना हो गया यहाँ से? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? ऑल्टरनेट एंगल थीटा। इस वायर में टेंशन कितनी हुई? टी। तो इधर कंपोनेंट क्या होगा? टी कोस ऑफ थीटा। इधर कंपोनेंट क्या होगा? टी साइन ऑफ थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तो वो फोर्स कितना लगेगा? इधर कितना लगेगा? F। और पैरेलल वायर्स की यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगता है F अपॉन L, वो कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। तो म्यू नॉट की वैल्यू ऊपर पुटअप कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कितना बच जाएगा? 10⁻⁻7। ये दोनों सेम है तो 2I² अपॉन कितना हुआ? ये d, और ये L इधर चला जाएगा। और ये जो मास अपने को गिवन है वो है 40 ग्राम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का कितना? ठीक है, 40 ग्राम। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि टोटल कितना होगा मास? m/L की वैल्यू अपने को दे दी 40 ग्राम पर मीटर। तो यानी कि L लेंथ के लिए कितनी हो जाएगी? 4 × 10⁻²⁻² L। ग्राम को मैं यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो, इनको बैलेंस करते हैं अपन। तो टी कोस ऑफ थीटा है वो तो किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। और टी साइन ऑफ थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? यहाँ से f को। और f की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 2I² L अपॉन d × 10⁻⁷। तो यहाँ से मैं सेकंड बाय फर्स्ट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा tan ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा यहाँ से 2I² L × 10⁻⁷ अपॉन d इंटू mg। अब ये थीटा है, बहुत कम एंगल है, तो अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan ऑफ थीटा, या फिर tan ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से मैं tan ऑफ थीटा की जगह साइन ऑफ थीटा ले सकता हूँ। साइन ऑफ थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो रहा है? 0.5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना होगा इस वायर की लेंथ? तो वो कितना है? 75 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए 2I² L इंटू 10⁻⁷ हो गया अपॉन d। तो अब इनका सेपरेशन कितना हो गया? 1.5। तो ये 1.5 सेंटीमीटर है 10⁻⁻²। इस पॉइंट को डालूं तो इसको 10⁻⁻³ बना लेता हूं मैं। अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी है अपने पास में? तो 4 × 10⁻² L, और g की वैल्यू यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि 9.8 पुट करनी है। तो यहाँ से L से L कैंसिल आउट हुआ। ये बन जाएगा यहाँ से 5 × 10⁻³ बन जाएगा। ये 75 × 10⁻² हो गया। यहाँ से अपन देख सकते हैं 2I² × 10⁻⁷ अपॉन ये यहाँ से हुआ ये 15 × 4 × 9.8 × 10⁻⁵। इस पॉइंट को भी डाल लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ 10⁻⁶ कर लेता हूँ। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये इससे 10⁻⁴ टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻⁻² टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हुआ।
तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 2 इंटू 98 हो गई यहाँ से। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 49 कर सकता हूँ इसको मैं। तो आई की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 2 इंटू 7, तो आई की वैल्यू निकल के आएगी 14 एम्पियर।